If modulus of 3x is divided by 2 is equal to 3, then find the value of x. इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन की वो है modulus of 3x is divided by 2 is equal to 3। हम इसको लिख सकते हैं modulus of 3x is equal to 6। तो अब हमारे पास दो कंडीशंस हैं कि if x is greater than or equal to 0 then ये वैल्यू होगी पॉजिटिव, यानी कि 3x is equal to 6। तो हमारे पास आ जाएगा x is equal to 2 के। लेकिन अगर x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 हो तो तब -3x इज इक्वल टू 6 होगा। तो ये हमारे पास x आएगा -2 के। तो इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन सेट है वो होगा x इज इक्वल टू -2 और +2। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल, और हमें 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये इक्वल होता है c स्क्वायर के। अब हम सारे ऑप्शन यहां बारी बारी फिट करेंगे, तो जिस ऑप्शन पे ये कंडीशन वायलेट होगी वही ऑप्शन जो है वो राइट ट्रायंगल का ऑप्शन साइड्स नहीं होंगी। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25, 25 इज इक्वल टू 25। कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब है ये ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। अब ऑप्शन नंबर 2 में देखें, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू √2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2। तो ये भी इसको सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब है ये ऑप्शन भी नहीं है। तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन रह गया, तो ये हो जाएगा √3 स्क्वायर प्लस √4 स्क्वायर इज इक्वल टू √5 स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 5, तो 7 इज नॉट इक्वल टू 5। तो ये इस थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं कर रही। इसका मतलब ये है कि ये जो है ये राइट ट्रायंगल की साइड्स नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया गया है और कहा गया है कि इसको सॉल्व कीजिए। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 31 is divided by 10 is multiplied by 3 is divided by 10 plus 7 is divided by 5 is divided by 20। तो सबसे पहले हम डी मैथ्स रूल यहां पे अप्लाई करेंगे। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। ये होगा 31 इज डिवाइडेड बाय 10 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 इज डिवाइडेड बाय 10 प्लस 7 बाय 5। तो यहां पे जो डिवीजन का साइन है इसको हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय 1 इज डिवाइडेड बाय 20 के। अब मल्टीप्लीकेशन के जो एक्सप्रेशन हैं हम उनको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 93 इज डिवाइडेड बाय 100 प्लस 7 इज डिवाइडेड बाय 100। अब एलसीएम लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 100 1 आर 100 एंड 1 93 प्लस 100 1 आर 100 एंड 7 1 आर 7। तो 100 इज डिवाइडेड बाय 100, जो कि हमारे पास आंसर आता है 1 के। इफ x इज इक्वल टू 3 इज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 into 2 प्लस k minus 1 into x plus 9 is equal to 0, then find value of k। क्वेश्चन में एक इक्वेशन दी हुई है और x की वैल्यू भी बताई गई है और पूछा है कि इस इक्वेशन में जो वेरिएबल k है उसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हमें जो इक्वेशन दी गई है वो इक्वेशन है 3 into 2 प्लस k minus 1 x plus 9 is equal to 0 के। x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 into 2 प्लस k minus 1 into 3 plus 9 is equal to 0। 3 2s are 6 होता है, प्लस 3 अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाए तो हो जाएगा 3k minus 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। हम इसको लिख सकते हैं 3k प्लस 6 माइनस 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 0 के।
तो हमें वैल्यू हासिल होगी 3k प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको लिख सकते हैं 3k इज इक्वल टू -12 और k इज इक्वल टू -12 इज डिवाइडेड बाय 3। तो हमें k की जो वैल्यू हासिल होगी वो होगी -4k। कैलकुलेट एलसीएम ऑफ 2/5 एंड 3/10, यानी कि हमें फ्रैक्शंस दी हुई हैं और उनका एलसीएम कैलकुलेट करने का कहा गया है। तो एलसीएम ऑफ 2/5 एंड 3/10 इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 2 and 3 is divided by HCF of 5 and 10। 2 और 3 का जो एलसीएम है ये आएगा हमारे पास 6 और जो HCF है HCF ऑफ 5 और 10, तो इन दोनों का डिफरेंस हम देखें 10 - 5 इज इक्वल टू 5 आता है और ये 5 इस 5 को भी डिवाइड करता है और 10 को भी डिवाइड करता है। तो इसका मतलब है 5 और 10 का जो HCF है वो 5 हुआ। तो हमने जो इक्वेशन बनाई थी उसके मुताबिक एलसीएम ऑफ 2/5 एंड 3/10 ये इक्वल होगा एलसीएम ऑफ 2 and 3, ये आया हमारे पास 6 इज डिवाइडेड बाय HCF ऑफ 5 and 10, ये हमारे पास था 5। तो इसका जो एलसीएम है वो था 6/5। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 120, द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 289, व्हाट इज द सम ऑफ नंबर्स। क्वेश्चन में बताया गया है कि दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है, यानी कि उन दो नंबर्स की जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमें 120 हासिल होता है और अगर उन दो नंबर्स के अलग अलग स्क्वायर लेके हम ऐड करें तो हमें 289 हासिल होता है। तो बताइए उन नंबर्स का सम क्या होगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये सपोज करते हैं कि वो नंबर्स जो हैं वो हैं ए एंड बी। वो जो नंबर्स हैं वो नंबर्स ए एंड बी हैं। तो हमें पता है ए प्लस बी होल स्क्वायर ये इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी दिया गया है और ए बी भी दिया गया है, यानी कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि उन दो नंबर्स के सम स्क्वायर करके सम जो आएगा वो आएगा 289 प्लस उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट भी दिया हुआ है 2 × 120। तो हम इसको लिख सकते हैं 289 प्लस 240, तो ये हमें वैल्यू मिलेगी 529 ए प्लस बी होल स्क्वायर के। अब हमें ए प्लस बी चाहिए, तो दोनों साइडों में जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें ए प्लस बी की वैल्यू मिलेगी। अब हम 5 to 9 का स्क्वायर रूट लेते हैं, 5 to 9 का। सबसे पहले हमने यहां पे जो भी नंबर लिखना है उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 के करीब तरीन जो स्क्वायर है वो है 2, 2 2s are 4, ये बचेगा हमारे पास 1 2। अब इस 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 4 और ये 9 हम नीचे लेके आते हैं। अब हमने यहां पे उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि हमने यहां पे 1 लिखा है तो इधर भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 41 × 1 हो जाएगा। अगर हमने यहां पे 2 लिखना है तो यहां पे भी 2 लिखेंगे तो 42 × 2 हो जाएगा। हम यहां पे 3 से करेंगे तो 43 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 129 हासिल होता है। तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो है 23, यानी कि a प्लस b इज इक्वल टू 23। द सम ऑफ नंबर्स वाज 23। फाइंड मेजर ऑफ एन एंगल इफ 6 times its complement is 12 less than twice its supplement। क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो एंगल फाइंड कीजिए कि अगर उसके सप्लीमेंट को 2 गुना करके उसमें से 12 माइनस किए जाएं तो वो उस एंगल के कंप्लीमेंट के 6 गुना के बराबर आ जाता है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि कंप्लीमेंट और सप्लीमेंट एंगल्स होते कौन से हैं।
कंप्लीमेंट एंगल वो एंगल होता है कि अगर उसको किसी एंगल में ऐड किया जाए तो वो 90 डिग्री का एंगल हासिल हो। तो इस तरह जो कंप्लीमेंट है वो इक्वल हुआ 90 माइनस एक्स के, और जो सप्लीमेंट है वो अगर किसी एंगल में ऐड हो तो टोटल जो एंगल है वो 180 डिग्री होना चाहिए। तो इसके मुताबिक जो सप्लीमेंट है वो होगा 180 माइनस एक्स के। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो कंप्लीमेंट है उसका अगर 6 गुना ले तो वो सप्लीमेंट के 2 गुना से 12 कम होगा। तो अब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो ये होगा 6 इंटू 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 180 माइनस एक्स माइनस 12। तो हमें वैल्यूज हासिल होंगी 540 माइनस 6x इज इक्वल टू 360 माइनस 2x माइनस 12। तो 540 माइनस 6x इज इक्वल टू 348 माइनस 2x। अब 348 इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे है, इसका साइन पॉजिटिव है, सॉरी इक्वेशन की राइट साइड पे है और इसका साइन है पॉजिटिव, तो जब ये लेफ्ट पे जाएगा तो इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे -6 है, तो जब ये राइट साइड पे हम मूव करेंगे तो ये +6 हो जाएगा। तो अब हम फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। तो 540 माइनस 348 इज इक्वल टू -2x प्लस 6x। तो हमें हासिल होगा 192 इज इक्वल टू 4x। तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 192 इज डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमें जो आंसर हासिल होगा वो होगा 48। Father is twice as old as his son. 20 years ago, the age of father was 12 times the age of son. The present age of father is. क्वेश्चन में बताया गया है कि जो फादर है वो अपने बेटे की एज का 2 गुना है। 20 साल पहले फादर की एज अपने बेटे की एज का 12 गुना थी। तो बताइए कि फादर की प्रेजेंट एज क्या है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये सपोज करते हैं कि जो एजेस हैं प्रेजेंट एजेस जो हैं, जो प्रेजेंट एजेस हैं सन की वो है x, और जो फादर है उसकी एज है 2x, क्योंकि क्वेश्चन की इनिशियल स्टेटमेंट में हमें यही बताया गया है। अब 20 ईयर्स अगो, 20 साल पहले जो सन था उसकी जो भी एज थी वो मौजूदा एज से 20 साल कम थी। इसी तरह फादर की जो भी मौजूदा एज है उसमें से फादर की एज 20 साल कम थी। मगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक 20 साल पहले जो फादर है उसकी एज, यानी कि 20 साल पहले जो फादर की एज है वो बेटे की एज का 12 गुना है, यानी कि 12 इंटू सन्स एज। ये डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हम 20 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो जो फादर्स एज है वो 20 साल पहले थी 2x माइनस 20, और जो सन था उसकी 20 साल पहले एज थी x माइनस 20। अब हम इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें हासिल होगा 2x माइनस 20 इज इक्वल टू 12x माइनस 240। अब इस इक्वेशन में राइट साइड पे जो 240 है उसका साइन नेगेटिव है, ये जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो इसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह 2x जो है यहां पे लेफ्ट साइड पे इसका साइन पॉजिटिव है, जब ये राइट साइड पे मूव करेगा तो इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 240 माइनस 20 इज इक्वल टू 12x माइनस 2x। 240 में से जब 20 सब्ट्रैक्ट होंगे तो हमें हासिल होगा 220। तो 220 इज इक्वल टू 10x, हम इसको लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू 220। इसी तरह x की वैल्यू हासिल होगी हमें 220 इज डिवाइडेड बाय 10, जो कि बनता है 22। अब हमने x क्या सपोज किया था, प्रेजेंट एज ऑफ सन, और फादर की जो प्रेजेंट एज है वो है, फादर की जो प्रेजेंट
एज है ये है 2x। तो x की जगह हम 22 पुट करेंगे तो हमें हासिल होगा 2 इंटू 22, ये वैल्यू हमें हासिल होगी 44 के। तो जो बाप की प्रेजेंट एज है वो है 44 ईयर्स।